नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग किठोड़ में। मैं अनुज नागर। आज मैं आपको यहाँ पे एस चंद की रीजनिंग जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो उसका न्यू चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है। वो चैप्टर का नाम है रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होता है परीक्षाओं के नज़रिए से। तो आज इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैं आपको यहाँ पर RS अग्रवाल का मैथ भी पढ़ा रहा हूँ। और अगर किसी को SD यादव मैथ की कोई भी क्लास अगर किसी को देखनी है तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट चेक कर लें, उसमें पूरे मैथ की क्लासें आपको मिल जाएंगी। और रीजनिंग और मैथ RS अग्रवाल के पीछे के जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए हैं उनकी भी प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, पर अब क्लास स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये जो रक्त संबंध वाला आपका चैप्टर है, इसमें आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। 2-3 का क्या, बस 2 ही पॉइंट हैं। ये जो रिश्ते होते हैं, क्योंकि रक्त का संबंध या रिलेशन मतलब रिश्ते से होता है, तो इसमें क्या होता है, बड़े रिश्ते तो ऊपर लिखे जाते हैं, छोटे रिश्ते नीचे लिखे जाते हैं और बराबरी के रिश्ते सीध में लिखे जाते हैं। जैसे माता और पुत्र है, माता और पुत्र। ठीक है, तो देखो इसमें माता बड़ी है ना, तो माता को तो ऊपर लिखेंगे, ये माता हो गई, और छोटा रिश्ता नीचे लिखे जाता है, ये पुत्र हो गया। ठीक है, और अगर ये होता माता पिता माता पुत्र, पिता माता और पुत्र, तो बराबरी के रिश्ते सीध में लिखे जाते हैं। तो माता और पिता तो यहीं आ जाते हैं, यहाँ पे पिता आ जाता आपका इस तरह से, पिता माता और ये इनका पुत्र, तो बराबरी के रिश्ते एक सीध में आते हैं। छोटे रिश्तों को नीचे लिखते हैं और बड़े रिश्तों को ऊपर लिखते हैं। अगर यहाँ इनका दादा भी होता, पुत्र और इसका दादा होता मतलब, तो फिर क्या बनता, देखो दादा इनमें सबसे बड़ा है तो इसे ऊपर लिखते। फिर इससे नीचे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे पिता और माता एक ही पीढ़ी के हैं तो ये यहीं आएंगे, और पुत्र जो है इनका सबसे छोटा है पीढ़ी में तो वो सबसे नीचे। तो इस तरह से ये कुछ गिराफे बनने हैं। इसी तरह से सभी क्वेश्चन हम इसके करेंगे, तो आप बस बने रहें और बहुत मज़ा इसमें आपको आएगा पढ़ने में, पर ध्यान से आप देखते रहें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाएं। आप क्वेश्चन देखें, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाएं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, संदीप की माँ के पिता, संदीप देखो की माँ, तो संदीप की माँ तो संदीप से बड़ी है ना पीढ़ी में, तो ऊपर आएगी। संदीप की माँ ये यहाँ पे आ गई है। संदीप की माँ के पिता, अब संदीप की माँ का पिता तो ऊपर ही जाएगा, और भी के पिता के पुत्र का, संदीप की माँ, तो देखो भाई संदीप की माँ ये होगी, के पिता का पुत्र। अब संदीप की माँ का जो पिता है उसका पुत्र तो इस पीढ़ी में होगा ना, ये लीजिए। अब देखो ये जो पर्सन है ये इसका पिता है और ये पर्सन इसका पुत्र है, तो कहने का मतलब है ये दोनों, ये पर्सन और ये पर्सन आपस में भाई बहन है और इनका पिता ये है। ठीक है, तो बूझा ये गया है इसमें आपसे, पुत्र का संदीप के पिता से क्या संबंध है। संदीप के पिता से संबंध बूझ लिया है ना। संदीप की माँ के पिता का, पिता के पुत्र का संदीप के पिता से क्या संबंध है। तो संदीप का पिता इस पीढ़ी में ही होगा, संदीप का पिता भी इसी पीढ़ी में होगा ना, ये लीजिए। तो ये आपस में पति पत्नी है और ये पर्सन जो है ये इसका भाई है, तो इसका ये क्या लगेगा, साला। इस पर्सन का ये क्या लगेगा, साला। और आपसे यही पूछा गया है कि संदीप के पिता का क्या लगेगा, कौन, संदीप की माँ के पिता का पुत्र संदीप के पिता का क्या लगेगा, तो साला आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा आपका, साला इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। 2 में देखते हैं क्या है। वह व्यक्ति जो मेरे पुत्र की बहन का पति है, वह व्यक्ति जो मेरे, तो देखो मेरे लिखो यहाँ, वह व्यक्ति जो मेरे पुत्र, तो मेरा पुत्र तो मुझसे छोटा ही होगा तो नीचे आएगा। मेरे पुत्र की बहन,
पुत्र की बहन, तो ये दोनों एक ही पीढ़ी के हो जाएंगे, तो एक ही सीध में आएंगे, पुत्र और इसकी बहन है ये, तो मतलब ये मेरी पुत्री है। मेरे पुत्र की बहन का पति, अब बहन का पति भी इसी पीढ़ी में आएगा ना, इसी पीढ़ी में आएगा। बहन का पति है वह मेरा क्या है, तो ये बूझ रहा है वह व्यक्ति जो मेरे पुत्र की बहन का पति है वह मेरा क्या है। तो सीधी सी बात है, ये जो पर्सन है ये पर्सन इसकी पुत्री है, इसकी क्या है, पुत्री, और ये पुत्री का पति है, तो पुत्री का पति क्या लगता है, दामाद लगता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दामाद, इसका आंसर हो जाएगा दामाद। ठीक है भाई, इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। तीन में क्या है, मेरे पिता की माँ, देखो मेरे, अब पिता तो मुझसे बड़े ही होंगे ना, तो ऊपर जाएंगे मेरे पिता, और पिता की भी माँ और ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे, अगली पीढ़ी में चलेंगे, तीसरी पीढ़ी में। मेरे पिता की माँ की एकमात्र बहू, माँ की एकमात्र बहू, देखो बहू किसे कहते हैं, पुत्र की वाइफ को बहू कहते हैं, है ना। जो मेरे पुत्र की वाइफ होगी वो मेरी बहू लगेगी। एक तो होती है पत्नी और एक होता है बहू। तो बहू जो होता है वो मेरे पुत्र की जो पत्नी है वो मेरी बहू लगेगी, ये थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। तो इसमें यही बोला गया है मेरे पिता की माँ, तो ये लीजिए मेरे पिता की माँ की एकमात्र बहू का, तो भाई मेरे पिता की जो माँ है उनकी बहू कौन लगेगी, जो मेरे पिता की पत्नी है, ये लीजिए, तो पिता की पत्नी ये माँ की बहू हो गई है। ठीक है, मेरे पिता की माँ की एकमात्र बहू, तो एक ही बहू है, इसका मतलब उनके एक ही पुत्र है। का एकमात्र बेटे का मुझसे क्या संबंध है, एकमात्र बेटे का, तो ये माँ की जो बहू है ये इसका बेटा, तो इसका बेटा तो यहीं आएगा, है ना, बेटा इसी पीढ़ी में तो आएगा। तो कह रहा बेटे का मुझसे क्या संबंध है। अब देखो जब ये आपस में पति पत्नी हैं तो ये वाला जो पर्सन है ये इस बेटे का पिता है और ये इसकी पत्नी है, तो वो जो बोल रहा है वो यही है, यही, तो इसका आंसर यही आएगा, स्वयं, वो स्वयं ही बोल रहा है कि मेरी, जो बोल रहा है वो स्वयं ही, तो इसका आंसर आ जाएगा स्वयं। ठीक है, इससे आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़ें, बहुत बढ़िया ये चैप्टर मैं आपको यहाँ पे कराने जा रहा हूँ, बस ध्यान से आप देखते चले जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 4। चार में क्या है, एक पिता के भाई के एकमात्र बच्चे की माँ का मुझसे क्या संबंध है। मेरे पिता के भाई, देखो मेरे पिता, तो मेरे पिता तो ऊपर ही होंगे ना, के भाई, अब पिता का जो भाई है वो तो उसी पीढ़ी का है, तो इस तरह बन जाएगा, समान पीढ़ी एक ही सीध में होते हैं, बड़े रिश्ते ऊपर और छोटे नीचे लिखे जाते हैं। मेरे पिता के भाई के एकमात्र बच्चे की माँ, पिता के भाई के एकमात्र बच्चा है, तो बच्चा तो इस पीढ़ी का ही होगा ना। ठीक है, बच्चे की माँ का मुझसे क्या संबंध है, बच्चे की माँ, तो इस बच्चे की माँ तो इस पीढ़ी की होगी ना, माँ, और जो इसकी माँ होगी वो इसकी पत्नी होगी, है ना। अच्छा अब देखो मेरा क्या लगेगी, वो इसमें रिलेशन बताना है ऐसे, है ना, कि मेरी ये क्या लगेगी। अब देखो मेरा ये क्या है, चाचा है, क्यों, क्योंकि ये मेरे पिता का भाई है, तो ये मेरा चाचा है, और चाचा की वाइफ क्या लगती है, चाची लगेगी या आंटी लगेगी, तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है वो ऑप्शन दे रखा है चाची, तो इसका जो आंसर हो जाएगा चाची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। पाँच में क्या है, श्याम की सास की एकमात्र पुत्री, देखो श्याम है, ये लिख लिया हमने यहाँ पे श्याम की सास, तो श्याम की सास इससे ऊपर वाली पीढ़ी की होगी, ये लीजिए जी, श्याम की सास की एकमात्र पुत्री,
तो श्याम की जो सास है उसकी पुत्री जो है इस पीढ़ी की होगी, पुत्री। अब ये शाम की सास की पुत्री है, तो इसका मतलब ये शाम की पत्नी है। ये आपस में कौन है? पति पत्नी है ये आपस में। तो श्याम की सास की पुत्री के एक बेटे का, अब पुत्री ये है और पुत्री का बेटा तो इस पीढ़ी का होगा। अब देखो, जब ये श्याम की सास है और ये शाम की सास की पुत्री है, तो ये आपस में पति पत्नी है। और जब ये जो है इसका बेटा है तो इसका भी बेटा है, ठीक है। तो यही इसमें बूझा गया है। तो श्याम से क्या संबंध है इसका? तो ये बेटा है, तो पुत्र इसमें आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में पुत्र दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या आंसर आ जाएगा इसका? पुत्र आ जाएगा। इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। राहुल की माँ, देखो भैया ये यहाँ लिख लिया हमने राहुल, और माँ जो है बड़ी पीढ़ी की होगी तो ऊपर लिखेंगे। ये राहुल की माँ लिख लिया है हमने, ठीक है। राहुल की माँ मोनिका के पिता की इकलौती बेटी है, मोनिका के पिता की इकलौती बेटी है। अब एक काम करो, इसके 2 चित्र बनाने पड़ेंगे। मोनिका के पिता, तो मोनिका का पिता तो यहाँ आ जाएगा ऊपर वाली पीढ़ी में। मोनिका के पिता की इकलौती बेटी। अब मोनिका के, देखो ये भी सीख लेना, मोनिका के पिता की इकलौती बेटी का मतलब है कि मोनिका के जो है, मोनिका के पिता की केवल एक ही बेटी है। इसका मतलब यही तो होगा, मोनिका के पिता की इकलौती बेटी। तो वो बेटी कौन है? वो तो मोनिका ही हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि इसकी बेटी अलग आएगी। बेटी जब इसने कह दिया है इकलौती बेटी, तो वो तो मोनिका ही हो गई, है ना। तो ये चलो, ये तो इतना ही हो गया। मोनिका के पिता की इकलौती बेटी। मोनिका के पति का राहुल से क्या संबंध है? मोनिका के पति का, तो मोनिका का पति तो जो इसी पीढ़ी का होगा, समझ रहे ना। मोनिका का पति जो होगा इसी पीढ़ी का होगा, ठीक है। तो मोनिका के पति का राहुल से क्या रिश्ता है? अब दोबारा से पढ़ें इसे। राहुल की माँ, राहुल की जो माँ है वो मोनिका के पिता की इकलौती बेटी है, मोनिका के पिता की इकलौती बेटी है। अब राहुल की जो भी माँ है वो मोनिका के पिता की इकलौती बेटी है, तो इसका मतलब राहुल की माँ यही है, मोनिका ही है, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ राहुल, ये बनेगा इस तरह से। तो ये जो माँ थी ना राहुल की, ये मोनिका ही बोल रही थी, ठीक है। तो ये अब ये वाला चित्र आपके सामने है। तो मोनिका के पति का राहुल से क्या रिश्ता है? तो मोनिका का पति तो राहुल का पिता हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? पिता। पिता आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं आप। नेक्स्ट पे 7वें क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 7। साथ में देखते हैं क्या है। आपके दामाद का आपकी बहू के पति की माँ से क्या रिश्ता होगा? देखो आपके दामाद, आप का दामाद जो है आपसे छोटी पीढ़ी का होगा, दामाद। ये लीजिए, आपके दामाद का आपकी बहू के पति की माँ से, आपकी बहू। तो भाई आपकी बहू भी इसी पीढ़ी की होगी, और बहू कौन होती है? पुत्र की वाइफ। पुत्र की वाइफ को बहू बोला जाता है, अपने पुत्र की वाइफ को बहू बोला जाता है। तो आपके दामाद का आपकी बहू के पति की माँ से, अब बहू का जो पति होगा वो आपका पुत्र होगा, जो बहू का पति है वो आपका पुत्र होगा। तो बहू के पति की माँ से क्या रिश्ता है? अब बहू के पति की माँ तो यहाँ आएगी, तो ये जो माँ है, ये पति की जो माँ है, तो ये आपस में पति पत्नी है। ये इसके पिता ये हैं और माँ ये हैं, ठीक है। और ये इसकी वाइफ है, तो इसलिए ये आपकी बहू है और इनकी भी बहू है। तो आगे बूझा क्या गया है? वैसे बहू के पति की माँ से क्या रिश्ता होगा ये बूझ रहा है। आपके दामाद का, आपके
दामाद का आपकी बहू के पति की माँ से क्या रिश्ता होगा? तो भैया जो आपका दामाद है वो आपकी बहू के पति की माँ का भी तो दामाद ही लगा, माँ का भी क्या लगा, ये दामाद ही लगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो दामाद ही आएगा। क्या आएगा इसका आंसर? दामाद। समझ गए होंगे, इस तरह से घुमाया है थोड़ा सा बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं। आठ में देखते हैं क्या है। आप आशीष की बहू सीमा की सास है। देखो आशीष जो है, आशीष की बहू, तो आशीष की बहू तो इससे छोटी पीढ़ी की होगी, और बहू मैंने बताया है इसका मतलब ये आशीष के पुत्र की वाइफ है। समझ गए? आशीष की बहू सीमा की सास है। ये बहू जो है किसकी सास है? सीमा की। इसका मतलब सीमा की जो शादी हुई है इसके पुत्र से हुई है। ये जो यहाँ बहू है ना, इसके पुत्र से सीमा की शादी हुई है, जब भी ये बहू सीमा की सास हुई है। ठीक है, सीमा की सास है। सीमा के पति का आशीष से क्या रिश्ता है? अब देखो सीमा का पति तो यहाँ आएगा इस पीढ़ी में, सीमा के पति का किससे पूछा गया है? आशीष से क्या रिश्ता है? अब देखो ये जो है, ये बहू जो है इसकी सास है, इसकी क्या है? ये सास है। तो अब सास कौन होगी? जो इसकी माँ होगी। इस पर्सन की जो माँ है वो ही तो इसकी सास लगेगी। ठीक है, तो ये रिलेशन तो क्लियर हो गया कि ये पर्सन जो है, ये जो बहू है, ये इस सीमा के पति की माँ है। ठीक है, तभी इसकी ये बहू लगी, सास लगी है। ठीक, अब भूजा रिलेशन किस में गया ये देख लो। अच्छा, अब ये आशीष की बहू है, तो इसका मतलब आशीष के लड़के की ये पत्नी है ना? आशीष के लड़के की ये क्या है? पत्नी है। अब किस में रिलेशन भूजा गया ये देखें जरा आप। तो सीमा के पति का आशीष से क्या रिश्ता है? सीमा के पति का आशीष से क्या रिश्ता है? भाई आशीष तो दादा लगा, क्या लगेगा? दादा लगेगा, क्योंकि इसके पुत्र की ये वाइफ है, ये आपस में पति पत्नी है ना? अब ये जो पति है, ये पति जो है इसका ये पुत्र है, क्योंकि ये इसकी माँ है तो इसका भी ये पुत्र हुआ, है ना? अब ये इसका पिता है आशीष, तो आशीष में और इसमें रिलेशन भूजा गया है, तो ये पोता है। इसका आंसर क्या आएगा? पोता। समझ गए? इस तरह से। इससे आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएं। 9 में देखते हैं क्या है। सुनीता की इकलौती बहू। देखो भैया सुनीता, अब इकलौती बहू क्या होगी? बार बार बता रहा हूँ, बार बार क्वेश्चन आ रहा है। अपने पुत्र की वाइफ जो होती है वो आपकी बहू लगती है, तो सुनीता की बहू, इसका मतलब ये जो भी बहू है ये सुनीता के पुत्र की पत्नी है। ठीक है, तो इसने इसमें यही बोला है, सुनीता की इकलौती बहू विजय के पिता की बेटी है, विजय के पिता की बेटी है। ये जो है ये विजय के पिता की बेटी है, विजय का पिता। अब उसकी ये बेटी है ना? क्या है? उसकी ये बेटी है, और ये इसका पुत्र है। तो ये आपस में तो भाई बहन है, ये आपस में कौन है? भाई बहन है। ठीक है, तो यहाँ तो ये क्लियर हो गया है। अब आगे बूझा क्या गया है इसमें? विजय के पिता की बेटी सुनीता लगती है, विजय के पिता की बेटी, तो विजय के पिता की बेटी तो यही होगी ना। और इसमें ये कहा है वो सुनीता की क्या लगेगी? तो सुनीता की तो बहू है, इसमें खुद ही बताया गया है ना? शुरू में कह दिया सुनीता की इकलौती बहू, तो इसका जो आंसर आएगा बहू ही आएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का? इसमें क्वेश्चन नंबर 9 का, तो ये भी बहू ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएं। 10 में देखते हैं क्या है।
10 संदीप का एक भाई है जिसका नाम अंकुर है। देखो संदीप और अंकुर अगर भाई हैं तो एक ही सीध में आएंगे क्योंकि एक ही पीढ़ी के हैं। ठीक है, आगे क्या बोला गया है? संदीप किशन का बेटा है। जब संदीप किशन का बेटा है तो अंकुर भी किशन का बेटा है, तो इन दोनों का पिता जो है किशन है। ठीक है, इससे आगे क्या बोला गया है? बलजोर किशन के पिता हैं। बलजोर किसके पिता हैं? किशन के, तो वो और ऊपर आ जाएंगे बलजोर। ठीक है, चलो ठीक है। अंकुर बलजोर से कैसे संबंधित है? तो बिल्कुल आसान हो गया भैया, ये लीजिए अंकुर जो है बलजोर का पोता है। क्या हो जाएगा? पोता। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, इससे आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाएं। 11 में देखते हैं क्या है। 11 पे आ जाएं। जबाली का इकलौता बेटा मोहिनी की बहन की पति है। बहन का लिखना था, बहन का पति है। देखो जबाली लिख लिया हमने यहाँ पे। जबाली का इकलौता बेटा, तो भैया बेटा तो नीचे ही आएगा। ये लीजिए मोहिनी की बहन का पति है। मोहिनी की बहन का पति है। ये मोहिनी की, ये बहन है किसकी? मोहिनी की। मोहिनी की ये बहन है, और जो जवाली के बेटे की पत्नी हो जाएगी। जब जवाली का बेटा मोहिनी की बहन का पति है तो ये जो बहन है ये इसकी पत्नी है। ठीक है, तो ये इसकी साली हो जाएगी। ठीक है, तो जवाली के बेटे के साथ मोहिनी के भाई का क्या रिश्ता है? अब मोहिनी का भाई भी इसी पीढ़ी का होगा, है ना। अब जवाली के बेटे के साथ बूझ रहा है ना। तो ये देखिए, तो जवाली के बेटे का क्या लगेगा? मोहिनी का भाई साला लगेगा, सीधी सी बात है। और अगर उसे बूझा जाएगा तो जीजा लगेगा, है ना। तो जवाली के बेटे के साथ, जिसके लिए के लगता है उसका रिलेशन बताना होता है, इसका रिलेशन नहीं बताना, इसका बताना है। जवाली के बेटे के साथ, है ना। तो इसमें जो आंसर आएगा वो जीजा आएगा। ठीक है, ये लीजिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाएं। 12 में देखते हैं क्या है। प्रदीप के साले के 2 बेटे हैं। देखो प्रदीप और साला भी इसी पीढ़ी का होता है ना। के 2 बेटे हैं, बेटा और एक बेटा और। चलो ये लीजिए, 2 बेटे हैं। दोनों बेटों की आस्था नाम की एक बहन है, मतलब इसके एक पुत्री भी है जिसका नाम है आस्था। तो ये तीनों भाई बहन हैं, 2 भाई और एक बेटी है इसकी, मतलब। ठीक है, आस्था, आस्था नाम की एक बहन है। प्रदीप आस्था के लिए कौन है? प्रदीप पूछा गया कि प्रदीप आस्था का कौन है। प्रदीप को बताना, प्रदीप का रिलेशन बताना है ना। अब आप ये बताएं, देखो ये तीनों बच्चे जो हैं इस पर्सन के हैं और ये पर्सन इसका क्या है? साला है। ठीक है, तो फूफा हुआ, फिर क्या हो जाएगा? फूफा। आंसर क्या आएगा? फूफा। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा आपका यहाँ पे फूफा होता है ओनली, है ना, फूफा। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। 13 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं क्या है। तेरह में क्या है? अनिमेष अरुंधति की बेटी है। ये किसकी बेटी है? अरुंधति। अरुंधति की बेटी कौन है?
अनिमेष है। समझ रहे? अनिमेष जो है इसकी बेटी है। अनिमेष अरुंधति की बेटी की माँ का भाई है। अनिमेष जो है अरुंधति की बेटी की माँ, बेटी की कौन? माँ। अरुंधति की बेटी की माँ का भाई है। अब देखो यहाँ देखो इसने घुमाया है, अरुंधति की बेटी की माँ, तो भाई अरुंधति की बेटी की माँ तो यही हो जाएगी स्वयं, ये खुद इसकी माँ हो जाएगी। जब ये इसकी बेटी है तो ये जो है इसकी माँ होगी, तो अरुंधति की बेटी की माँ का भाई, तो बेटी की माँ तो यही हो गया, और इसका भाई है कौन? जो इसने नाम यहाँ पे दिया है अनिमेष। अनिमेष इसका नाम इसने यहाँ पे बताया है। ठीक है, थोड़ा सा घुमाया है, बढ़िया क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन परेशान करते हैं। तो अरुंधति अनिमेष के लिए कौन है? तो भैया अरुंधति तो इसकी बहन है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका बहन इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन मुझे लगा, आप ध्यान से इसे देख लें, बढ़िया ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं घूमने वाले। ठीक है, आगे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाएं। इसमें ये बोला गया है रमेश सुरेखा का छोटा बेटा है। रमेश जो है किसका बेटा है? सुरेखा का। सुरेखा का बेटा है कौन? कौन है सुरेखा का बेटा? रमेश है, छोटा बेटा है, इसका मतलब बड़ा बेटा भी है फिर तो, है ना, जब छोटा बेटा कह दिया है। बड़ा बेटा मुकेश, इसका बड़ा बेटा कौन है? वो मुकेश है। ठीक है, बड़ा बेटा कौन है? मुकेश है। बड़ा बेटा मुकेश लेखा का चाचा है। लेखा का क्या है? ये चाचा है। तो लेखा इसकी भतीजी है, तो वो तो नीचे जाएगा, तो इसका मतलब लेखा फिर किसकी पुत्री है? रमेश की पुत्री है। जब मुकेश उसका चाचा है, लेखा का चाचा है। यदि रेखा लेखा की माँ हो, रेखा जो है लेखा की माँ है। लेखा की क्या है? ये माँ है। कौन? रेखा। तो रेखा जो है किसकी पत्नी है? रमेश की पत्नी है, क्योंकि रेखा जो है लेखा की माँ है, और लेखा मुकेश की जो है, मतलब मुकेश जो है लेखा का चाचा है, और ये आपस में भाई भाई हैं, तो ये इसका पिता हो गया, तो ये इसकी माँ इसने बताया, तो ये आपस में पति पत्नी है। ठीक है, इससे आगे बढ़ जाएं। यदि रेखा लेखा की माँ है तो सुरेखा रेखा की क्या है? सुरेखा। तो भैया सुरेखा तो रेखा की सास है। आंसर क्या आएगा? सास। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका ऐसे। एक क्वेश्चन और कराना है, 15 तक की क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा यहाँ पे। रोज़ाना 15 क्वेश्चन मैथ के और रोज़ाना 15 क्वेश्चन रीजनिंग के मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाए। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है? मुकेश के दादा की पोती। देखो ये हो गया मुकेश। अब मुकेश का अगर दादा लिखा जाए तो एक पीढ़ी तो ये हो जाएगी पिता वाली, और इससे ऊपर वाली पीढ़ी पे दादा जाएगा तीसरी पीढ़ी में। मुकेश का दादा हो गया ये। मुकेश के दादा की पोती निशा। अब जब ये मुकेश के दादा की पोती है निशा, तो इसका मतलब मुकेश की सिस्टर है ये। मुकेश की क्या है? ये सिस्टर है। कौन है ये? निशा उसने बताया है। मुकेश के दादा की पोती है ये, और मुकेश जो है दादा का पोता है, तो भाई बहन हो गए आपस में। निशा के बेटे। अब निशा का बेटा तो यहाँ आ जाएगा नीचे, नीचे वाली पीढ़ी का होगा ना। मुकेश के बेटे, निशा के बेटे चिन्मय है ये। कौन है ये? चिन्मय की माँ उल्लेखित दादा की है। तो इसकी जो माँ है चिन्मय की माँ, तो चिन्मय की माँ तो निशा ही होगी फिर, है ना। उल्लेखित दादा की है, तो दादा की क्या लगेगी? ये दादा की तो पोती ही है ये। ये तो सारा क्वेश्चन उसने खुद ही सोल्व कर रखा है, तो पोती आंसर आएगा इसमें। क्या आएगा आंसर इसमें?
और 30 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे आज यहीं तक कराने थे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। ठीक है, मिलते हैं मैथ की क्लास के साथ।